गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियाम् हरिपुरटसुन्दरद्युतिः कदम्बसन्धिर्पितः सदा हृदयस्कन्धरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोऽस्ते चरणारविन्दं भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण समोपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन। आज हम लोग पुनः साधु संग में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। नित्यम भागवतम सेवया, भगवान का नाम प्रत्यह लेना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। नित्यम रोज हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर के अनर्थ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहम, ममता, ये धीरे धीरे दूर होगा। इसलिए भागवत कथा रोज श्रवण करना चाहिए। श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, जब कोई किसान बीज को बोता है तो बीज को अंकुरित के लिए, उगने के लिए वो जल बराबर देता है, बराबर पानी देता है, जल देता है बीज में। बोले ऐसे ही गुरुदेव हमें कृष्ण भक्ति लता बीज कान के माध्यम से हमारे हृदय में बो दिया, वपन कर दिया। तो उस बीज को उगाने के लिए, अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन जल रोज देना चाहिए। यहाँ जल क्या है? श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम श्रवण करना और उसका कीर्तन करना, स्मरण करना। यानी 64 प्रकार के जो भक्ति के अंग है उसको जीवन में पालन करना। 64 प्रकार में से 9 प्रकार भक्ति श्रेष्ठ बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यशोक आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति। नवविधा भक्ति को फिर मंथन किया गया। फिर 5 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रद्धा से मूर्ति श्रवण, मथुरावास। फिर 5 को मंथन किया, 3 निकले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम 3, और 3 को मंथन किया, सबका सार 64 प्रकार भक्ति का सार, 9 विधा भक्ति का सार, 5 भक्ति का जो अंग है उसका सार है, और 3 प्रकार श्रवण कीर्तन स्मरण उसका भी सार है कीर्तनम, कीर्तनीय सदाहरि, केवल कीर्तन। कीर्तन करने से स्मरण भी होगा, तब तो कीर्तन कर पाएंगे हम। और स्मरण के साथ साथ क्या होगा? श्रवण भी होगा। स्मरण होगा
तब कीर्तन होगा, जब कीर्तन होगा तब श्रवण होगा। कीर्तन करने से तीनों अपने आप हो जाता है। तो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन प्रधान बताया। नाम संकीर्तनम जस्रा सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन प्रधान है कलयुग में। भगवान को पाने के लिए सहज उपाय। कल आप पूछ रहे थे ना, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो सहज उपाय क्या है? भगवान पहले से ही बता दिया। भागवतम में सारा सब कुछ, सारे प्रश्न का समाधान श्रीमद् भागवतम और श्री भगवत गीता में दी गई है, सारे शास्त्र में दिया हुआ है। सहज उपाय क्या है भगवान से पाने के लिए, और कठिन उपाय क्या है? सत्य युग में भगवान को पाने के लिए बहुत कठिन उपाय था। आपको अपने माता पिता, भाई बहन, घर, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना होता। हिरण्यकशिपु वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के तप किया था, वो भी संसार का भोग के लिए, भगवान के लिए नहीं। तप करना पड़ता था। प्रीते दैत विष्णु, प्रीते मतलब सत्य युग में भगवान को पाने के लिए प्राप्ति हेतु ध्यान लगाना पड़ता था, तप करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही त्रेता युग आ गया तो लोगों की आयु कम हो गई। तो आयु के हिसाब से, और त्रेता युग में, सत्य युग में जैसे लोग सहज बोलते थे, प्योर होते थे, अब त्रेता युग में थोड़ा सा मिलावट आ गया, मिक्सिंग। तब भगवान का जो मिलने का उपाय और सहज कर दिया। बोला आपको घर छोड़ करके तप करने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में रहो, घर में रह करके क्या करो, यज्ञ करो। मखा तेतायाम, तेतायाम मतलब त्रेता युग में मखा, मखा मतलब यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा भगवान आपको मिलेंगे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में और भी लोगों की आयु कम हो गई और ज्यादा मिलावट होने लगा धर्मों में। तब और भी नियम सहज कर दिया। बोले यज्ञ करना, तप करना आपके बस की बात नहीं है। बोले क्या करो, केवल आप भगवान की पूजा करो, अर्चना करो। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की परिचर्या करो। परिचर्या मतलब पूजा पाठ अर्चना, ये करो। फिर अंत में आया कलयुग। कलयुग में तो लोगों की आयु और कम हो गई। अल्प मेधा, अल्प विद्या, अल्प बुद्धि, सब कुछ स्वल्प हो गया। स्वल्प आयु, स्वल्प मेधा, मंद सुमंद मतय, मंद भाग्य ध्रुपज्युता, मंद बुद्धि। भागवत में बताया कलियुग के लोग कैसे होंगे। सबसे पहले मंद सुमंद मतय, केवल मंद नहीं है, विशेष मंद, केवल खराब नहीं है, बहुत खराब। बोलते हैं ना, एक आदमी खराब आदमी है, बोले खराब, वो तो बहुत खराब है। बोले बहुत खराब ना है, खराब 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 खराब, मतलब कितना बेकार, कितना खराब। तो मंद सुमंद मतयो, केवल मंद नहीं है, सुमंद मतय, उपसर्ग लगाया, प्र प्ररा समसु उपसर्ग लगाया। केवल मंद नहीं है कलियुग के लोग, बहुत मंद। मंद मतलब मंद बुद्धि, खराब, मंद भाग्य, उसका सब कुछ। और अल्प आयु, आयु भी स्वल्प है, बहुत कम आयु है। अल्प मेधा, मेधा मतलब बुद्धि, स्मरण शक्ति बहुत कम है, भूल जाता है, दूसरों का उपकार भूल जाता है, भूलता है कि नहीं जी।
दूसरों से लिए हुई वस्तु को भूल जाता है, लेकिन क्या दिया वो भूलता नहीं। भूलता है? नहीं। है? भूल जाता है। 5 साल पहले तुमने क्या बोला था पत्नी को, 5 साल की बाद उसको याद है तुमने ये बोला है। लेकिन अभी तुमने इतना उसको उपकार किया, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, जो भी हो, 5 दिन की बात भूल जाता है, काम की बात, और बेकार की बात याद रखता है। ये क्योंकि मंद बुद्धि है ना। जो काम कभी नहीं करना चाहिए वो तुरंत करेगा, और जो काम हमेशा करना चाहिए वो कभी नहीं करेगा, टार देगा, वर्षों में करेंगे। पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले पूछेंगे टाइम बताओ, पूछते नहीं, टाइम बताओ, कितना खर्चा होगा बताओ, क्या क्या खाना पीना पड़ेगा ये बताओ। और किसी को गाली देना, किसी को मारना, किसी को मर्डर करना, किसी को क्रोध करना, टाइम देख के करते हो? किसी को गाली देना, पत्नी को गाली देना, बच्चों को गाली देना, टाइम देखते हैं? अब टाइम देख के गाली दिया करो। जब क्रोध आवे ना, वो देख के नहीं आता कि पूजा घर में क्रोध आया, रसोई घर में आया। क्रोध तो कहीं भी आ जाता है, बोल के आता है क्या? लेकिन पहले जब क्रोध आता था ना, ये क्रोधागार होता था, क्रोध भवन। त्रेता युग में कई क्रोध किया तो क्रोधागार, ये घर बनता था, भवन, क्रोध भवन। अब यहां जहां तहां बैठ के क्रोध नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। क्रोध हो गया आपको तो आप उस भवन में, उस कक्ष में चले जाओ, तब आपके पति को पता चल जाएगा इसके अंदर कुछ बात है, क्रोध है, उसको कैसे भी मनाओ। आजकल तो पता नहीं चलता है, अंदर अंदर से ही क्रोध कर करके ऐसे ही ब्लस्ट हो जाता है, वो कहीं भी क्रोध कर देते हैं। आज भी नियम है, भगवान के घर में बैठ के, भगवान के घर मतलब जहां ठाकुर जी का मंदिर है, मंदिर के अंदर रसोई घर, जहां रसोई बनते हैं, या हमारे जो घर है ना, इसमें 2 ऐसे पवित्र जगह है जहां भगवान जी विराजमान और जहां भगवान के लिए भोग बनता है। इन दोनों जगह में कभी चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए, ना किसी को गाली देना चाहिए, ना किसी की निंदा वंदना करनी चाहिए। भगवान के सामने ना किसी की स्तुति करो, ना किसी की निंदा करो। अगर स्तुति हो तो भगवान की होनी चाहिए, भक्तों की होनी चाहिए, और किसी की नहीं। ना निंदा करना, ना स्तुति करना। भगवान के सामने किसी की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव और शुद्ध वैष्णव छोड़ करके। हम भगवान की महिमा गाते हैं ना, भक्तों की महिमा गाते हैं। वैष्णवे चरित्र सर्वदा पवित्र, जे निंदे व हिंसे। मतलब वैष्णव का चरित्र सर्वदा क्या है? पवित्र है। लेकिन जो ईर्ष्या करके, निंदा करके, क्रोध करके, द्वेष करके उन्हें गाली देता है, तो कहां जाता है? वो नरक में जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखो, दूसरों को देखने की अपेक्षा। तुम ठेका लिया दूसरों को उद्धार करने का, खुद तो सुधर जाओ। हम ठेका लेके रखते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को उंगली उठाते हैं, हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमें कोई करे तो बुरा लगेगा कि नहीं? तो जैसे हमें बुरा लगता है वैसे उन्हें भी बुरा लगता है। हाँ, गुरुदेव जो ऊंचे शुद्ध महाभागवत वैष्णव, वो उद्धार कर सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु उनको परम भक्त बना दिया, परम भक्त बना दिया। महाप्रभु मायावादी को भी अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से, प्रेम से, प्रेम के दीवाने बना दिया। झारीखंड के रास्ते से जब महाप्रभु जा रहे थे लीलाचल में, तो शेर, सांप, चीता, भालू, हाथी, जंगल के जितने पशु पक्षी
महाप्रभु के मुख से हरिनाम सुन करके प्रेम में गदगद हो गया। सब लोग अपने पैरों को उठा करके, हाथों को उठा करके नाचने लगा। तो महाप्रभु के अंदर शक्ति है, गुरुदेव के अंदर शक्ति है, वो कर सकते उनकी वाणी से। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अगर गुरुदेव जिसको स्वीकार किया, जिसको हरिनाम दिया, है ना, चाहे उसके अंदर कितना भी दोष हो, फिर भी उसको स्वीकार करो। गुरुदेव ने ग्रहण किया, गुरुदेव ने जब जिम्मेदारी लिया है, हरिनाम दिया है, तो गुरुदेव ही सुधारेंगे। हमारे अंदर शक्ति नहीं है। कहते गुरुदेव के नाम लेकर अगर एक कुत्ता भी आ जाए ना, बड़े ध्यान से सुनना, गुरुजी कह रहे हैं अगर तुम्हारे गुरुजी का नाम लेकर के कुत्ता भी आ जाए, फिर उसको बैठने के लिए आसन दो, सम्मान दो। अब विशेष करके साधारण एक नियम है, जो तुम्हारे घर में आए हैं उनको इज्जत करो, सम्मान करो, ना तो अपमान करो। वो मेहमान है तुम्हारा, अतिथि देवो भव। कहां भूल गए हम, कहां इतना बड़ा भक्त बन गए हम, बड़ी ऊंची बात करते। साधारण जो नियम है वो हमारे को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। शास्त्र में बताया अतिथि देव भव, पितृदेव भव, मातृदेव भव, आचार्य देव भव, गुरुदेव भव। अतिथि भी एक देव बताया गया है। इसलिए कहारो ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनी बार हिले। किसी की निंदा ना करो तो भगवान सहज प्राप्त हो जाते हैं, याद रखना। ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, मैं अपने आप को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए बार बार इसी उद्गार को मैं चर्वित चर्वन करता हूं कि हमारे जीवन में भी एक दिन ऐसा ही स्थिति आ जाए, ऐसा स्वभाव आ जाए, परिवर्तन हो जाए। किसी के अंदर गलती है तो उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। और जो प्रॉब्लम को सर में लेना चाहते हैं तो उसका भी अधिकार होना चाहिए सुधारने का। हम लोग तो बदनाम के लिए बोलते हैं ना, लोगों का दोष देखते हैं किस लिए, सुधारने के लिए। और एक बात ध्यान देना, जिसकी गलती उसी को बोलो, क्योंकि सुधारना उसको है। लेकिन आपकी गलती आपको नहीं बोलेंगे, हम 10 आदमी के पास जाके निंदा करेंगे, ये महाराज जी ऐसे है वैसे है। अरे भाई, गलती तुम्हारी है तो तुम्हारे सामने बोलना चाहिए। गलती हमारी है, हमको बोलो, सुधारना हमको है ना, लेकिन हम दूसरों को बोलते हैं। इसलिए साधन भजन में सिंपल सा नियम है, सरल भाव। आपको कोई ठग रहे हैं, ठगने दो। वैष्णव धर्म में टेढ़ेपन होने से नहीं होता है। टेढ़ापन जानते हैं? इसलिए कोई भी चीज, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा बड़े सीरियसली लेना चाहिए, ध्यान लगा के इन बातों को, कि हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा और हम कहाँ हैं, किस परिस्थिति में है। भक्तिवंत ठाकुर जी कहते हैं, जैसे बुखार का कितना पारा चढ़ा है, हम नाप के देखते हैं ना, 100 डिग्री हो गया, 102 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अरे वो तो और बचेगा नहीं, हो जाता है ना। बोले ऐसे हमारा भजन के डिग्री देखना चाहिए, आप कितने ऊपर हम आ चुके हैं। बोलो महाराज कैसे देखेंगे? सिंपल है। और किसी की पूजा प्रतिष्ठा देख करके आपको अंदर ईर्ष्या नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है? किसी की पूजा प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत देख करके आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आ रही है, तो समझा भजन में स्थित हो गए। और किसी के अंदर गुण देखो तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। भगवान का ही गुण देखो, गुण उसका नहीं है। अगर आप बढ़िया रसोई बनाते हैं भगवान के लिए, आप बढ़िया श्रृंगार करते हैं, तो ये गुण आपका नहीं है, भगवान का है। हम भगवान नहीं देख पाते। आप सोचते हैं कि इसने किया तो उसकी पूजा पति, आप अच्छा किया इसलिए हम प्रश्न नहीं है। आपको अच्छा करके आपको प्रतिष्ठा मिल रही इसलिए हम दुखी है। अच्छा एक बात बताओ, ये कहावत है ना
कि बाजार से हाथी चले, कुत्ता पीछे भूखे, 1000 कुत्ता। अब बताइए कुत्ता को हाथी से क्या प्रॉब्लम है? आपने देखा हाथी को? हाथी बहुत बड़ा होते हैं और वो एकदम मस्त चलता है एकदम। हाँ, हाथी की चाल गज गमनम बताता है, मदमत्त नित्यानंद प्रभु के लिए बताया, गज गमनम मस्त चलते हैं। कौन क्या कुत्ता, गांव के कुत्ता गाम सिंह कहते हैं, गांव का राजा कुत्ता होता है, वो हाथी को देख करके बड़ा परेशान हो जाता है। हजारों हाथी कुत्ता के पीछे पीछे भौंकते हैं। कहां भौंकते हैं? पीछे। सामने आके बोल के देखो, कुत्ता वो सामने नहीं पीछे भौंकते हैं। सामने आके बोल के देखो, सूंड में ऐसे लपेट करके पटक करके चटक देंगे। समझ में आया? ऐसे लपेट के सूंड में जैसे पटक देंगे ना तो चाटनी बन जाएंगे, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन सामने नहीं आएगा, जानते हैं। तो जो निंदुक व्यक्ति है वो पीछे निंदा करता है, सामने नहीं। तो किसी ने कहा कि कुत्ता को आखिर हाथी से क्या प्रॉब्लम है? वो तो कुछ नहीं किया, वो तो अपन जा रहे रास्ते से। हाँ भाई, कुत्ता के खानदान को मारा, तो उसका खाना छीन लिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रॉब्लम हाथी से नहीं है उसका। ध्यान से सुनो, ये कहावत तो सुनी तो होगी, नहीं सुनी आप? कि बाजार से हाथी चल जाते हैं तो कुत्ता भौंकते हैं, आप सुने हैं ना। प्रभुपाद जी के एक उपाख्यान उपदेश में भी एक बात है। तो कुत्ता को हाथी से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों भौंक रहे हैं? बोले वो इसका प्रॉब्लम, उसकी समस्या ये है, जब हाथी जाते हैं ना बाजार में से होके या किसी गांव में से होके जब जाते हैं तो लोग हाथी को देख के प्रणाम करते हैं, माला पहनाते हैं। ओहो, हमारे गजानन आए हैं। गजानन किसको बोलते हैं? गणेश। गणेश का मुख कैसा है? हाथी का है ना। गणपति आए हैं, हाथी को गणपति का दर्जा दिया जाता है, गजानन बोलते हैं। गणानाम अग्रगण्यम गणनम। गणेश जी टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं, खिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अब कुत्ता को ये देख करके सहन नहीं होते हैं। हमारे आगे तो हाथ कोई नहीं जोड़ता, हमको तो कोई माला नहीं पहनाता, हमको तो कोई टीका नहीं लगाता, हमको तो कोई खाना नहीं खिलाता, हमको तो बस लोग केवल जब देखो पिटाई करते हैं। तो हाथी से प्रॉब्लम नहीं है। हाथी का सम्मान, हाथी की जो इज्जत मिल रही है, पूजा प्रतिष्ठा मिल रही है, माला पहना रहे, इसी से उसका प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो निंदुक व्यक्ति है ना, आप गिर के रहो, लेट के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आप उठेंगे, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा में लोगों की नजर में आ जाओगे। इसलिए हर सफल आदमी के पीछे हजारों लोग होते हैं, और जब वो गिरे हुए होते हैं ना तो कोई उसकी तरफ नजर डाल के भी नहीं देखता, उसको क्या उठाना भी है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आपकी शत्रु ज्यादा है तो समझो आपकी बराबरी करना चाहता है। अगर कोई आपसे शत्रुता ले रहे हैं, वो आपकी बराबरी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपसे वो जलता है, निंदा करता है। समझ में आया? वो आप जैसे बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, आपसे ऊपर उठना चाहता है, हो नहीं पा रहे। कुत्ता का शरीर छोटा होता है, हाथी का शरीर बड़ा होता है। एक तो देखने में, आकार में, ऊंचाई में बहुत बड़ा, कुत्ता को ईर्ष्या होते हैं। तो हम निंदा कहां करते हैं, किसकी करते हैं? ईर्ष्या कहां करते हैं, किसकी करते हैं? जो हमसे ऊपर है, हम उनकी बराबरी करना चाहते हैं। तो साधारण सी बात है कि कलियुग लोगों के लिए भागवत में बात है, मंद बुद्धि, मंदस्य सुमंद मतय, मंद भागवत उपज्युता। भागवत के प्रथम स्कंद में श्लोक है, आप लोग देख लीजिएगा।
कलियुग के मनुष्य के लिए इतनी बात कह दिया। आलसी, ये आलसी है, सारा दिन लेटे, कल मैंने बताया था ना, सारा दिन लेटे पड़े रहेगा, केवल खाने के लिए मुंह खोलेगा, कीर्तन के लिए आवाज नहीं आएगी। हम लोग को बोलना पड़ता है, जोर से गाओ, जोर से गाओ, जोर से गाओ, प्रेम से बोलो, प्रेम से। प्रेम तो और कहीं लगाता, प्रेम तो है ही नहीं। प्यार और कहीं लगाता है, भगवान के भजन में नहीं, भक्ति में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों को अपने दोष, अगर कोई हरिगुरु वैष्णव सुधारने के लिए बोलते हैं तो बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। जो बच्चा अपने माँ बाप का दोष देखने लगता है उसके जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। तो जो शिष्य गुरु का दोष देखता है, जो शिष्य गुरु का शासन, गुरु की डांट उसको खराब लगता है, तो उसको भगवान भी उद्धार नहीं कर सकता। याद रखना, भगवान नहीं आएगा, भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजा। भगवान के प्रतिनिधि कौन है? गुरुदेव है। भगवान कहते हैं हर जगह मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए तुमसे मैं प्यार करता हूं, इसको दिखाने के लिए, तुम्हारे को ख्याल रखने के लिए तुम्हारे माता पिता को भेजा, वो मैं नहीं भेजा। और मेरे पास लाने के लिए गुरुदेव को भेजा। तो माता पिता को ठुकरा दिया, गुरुदेव को गाली दे दिया, तो कौन लाएगा? कौन प्यार करेगा? इसलिए नित्यम भागवतम सेवया, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा हमेशा करते रहो। बहाना नहीं, बहुत बीमार हूं। अतुल प्रभु कह रहे थे महाराज आज थोड़ी कथा सुना देना, क्योंकि फिर 10 बजे से कथा है, अभी तो 9 बजने वाला है और द्वादशी तिथि है, पारायण भी करना है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे भी हो 15-20 मिनट आपको कथा ही सुना देंगे। अब 10 बजे से प्रोग्राम है 1 बजे तक, फिर 5 बजे से प्रोग्राम है, फिर रात 9 बजे तक कथा ही कहते हैं। खूब कथा श्रवण करो। हम तो कहते हैं भाई जब इतने दूर से आए हैं तो कोई सुनने वाले तो होए। भंडार में तो सामान बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है। खाने वाला नहीं है। जब भंडारा होते हैं ना तो सामान की कमी नहीं होती है, जितना आ जाए बांटो। मथुरा में नंद उत्सव होता था ना, आप जानते होंगे, पता नहीं है। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव होता है। जी। मथुरा केशव जी गौड़िया मठ, हमारे मठ में जी। तो आपको क्या बताऊं, सुबह 10 बजे से 10 का 9:30 बजे से प्रसाद शुरू होता है। ब्रजवासियों का आना, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहां से जब गुरुजी होते तो लोग आते थे, तो सुबह 9-10 बजे से प्रसाद शुरू होता था, रात को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक। 10 बजे के बाद तब लोगों का आना बंद। आ रहे लोग, आते जा रहे, कहां से इतने लोग आ रहे? हमने आपने खुद देखा है, मैं कोई सुनी बात नहीं कह रहा हूं। तो प्रसाद जो है बहुत तो है, लेकिन पाने वाला होना चाहिए। ऐसे भगवान के भक्त हैं ना, वो हमेशा कथा इसी में ही आनंद है, सुनाना चाहता है, इसी में रस है। सुखदेव महाराज जी कंटिन्यू 7 दिन भागवत कथा सुनाए। तो परीक्षित जैसे सुनने वाला तो होना चाहिए। सब कुछ काम धाम घर बार छोड़ करके आ गए, मुझे कथा सुनाइए, आ गए। ऐसे भी तो श्रोता होना चाहिए ना। अगर बैठ करके तुमको नौकरी की चिंता है, इधर उधर की चिंता है, तो फिर कथा में मन कहाँ बैठेगा। परीक्षित महाराज जी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे कथा सुनने के लिए। कहा? शुकताल में। शुकताल कभी गए? हरिद्वार से 2 घंटे के रास्ता है शुकताल में। और भगवान की कृपा से इसी 2026 में शुकताल में मेरी भागवत कथा होने वाली है, जहां परीक्षित महाराज जी कथा सुने थे। कौन सा महीना? तो ये अभी बता देंगे आपको,
महीना। तो आप लोग भी अगर 7 दिन आना चाहते हैं, जजमान बनना चाहते हैं, तो पहले से सूचित करिएगा। पहले से हम लोग को तारीख बता देना। हाँ, बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। सूचित करना, फिर आपके रहने के लिए, प्रसाद के लिए 10 दिन की व्यवस्था। 7 दिन तो वहाँ है, फिर 7 दिन के बाद 1 दिन पहले जाना, और कथा समाप्त होने के बाद दूसरे दिन हवन होगा। 7, 8, 9, 10 दिन की बात है। हम सब भक्तों को सूचित कर देंगे और टाइम। तो कहने का मतलब ये है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान की अनंत कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, खत्म नहीं होगा कभी। जिसका भंडार बड़ा है ना, जैसा अभी बताया मथुरा का, खत्म नहीं होता, आते जा रहे, प्रसाद बनते जा रहे। ऐसे भगवान की कथा अनंत है, और भक्त भी ऐसा अनंत है। अनंत देव, अनंत देव बलदेव प्रभु अनंत मुख से अनंत काल तक भगवान की कथा सुना रहे हैं, लेकिन आज भी उसका अंत नहीं मिला। अब भगवान जी इतने कृपालु है, बोले अनंत के पीछे मत पड़ो, सागर के पीछे मत पड़ो, सिंधु के पीछे मत पड़ो, बिंदु से तुम्हारा काम बन जाएगा। गुरु गोसाई पादली का भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उन्होंने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, और उस सिंधु के एक बिंदु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, एक बिंदु हमको मिल जाए, ज्यादा नहीं, एक बिंदु चाहिए, उसी से काम बन जाएगा। और वो बिंदु के स्वाद में तुम सिंधु में गोता लगाओ। जय श्री राधे। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते लौल्लमे कलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्म सुकृति करने पर भी वो चीज नहीं मिलेगी कृष्ण भक्तों के पास जो चीज है। भक्त भी अवगाहन कर रहे हैं आपको भी, वो भी खुद डूब रहे निमज्जित, और आपको भी डुबाएंगे रस सागर में। अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु मनाश्रित बिंदाटवीं तत्पदाम काम असंभाष्ट तद्भाव गंभीर चित्तान कुतुश्याम सिंधु रसस्यावगा। तद्भाव गंभीर चित्तान, वो राधा भाव अपन हृदय में रख करके जो भाव में, गंभीर भाव में जो डूब गए उस सागर में, सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में, बस आपको भी खुद तो डूब रहे हैं और आपकी भी डुबाएंगे रस सागर में। देखो जो लोग पानी में डूब जाता है ना, जिसका तैरना नहीं आता है, जब पानी डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, जो लोग पानी में डूबते होते हैं, तो उसको बचाने के लिए जाओ, वो आपको लेकर के डूबेंगे, क्योंकि वो बचना चाहते हैं, और वो आपको जकड़ के, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, वो आपको जकड़ लेंगे। आप उनसे बलवान नहीं होंगे, आप उसको बचाने के लिए गए, तो उससे ज्यादा शक्ति आपको होना चाहिए, आपको भारी होना पड़ेगा, तब उसको ढो करके आप पानी में तैर के ऊपर आओगे। नहीं तो वो आपको ऐसे पकड़ लेंगे, खुद तो डूबेगा, आपको लेके डूबेंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं कि मरने वाले को, पानी में मरने वाले को सहज जाते नहीं उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास जाएंगे वो मुझे पकड़ लेगा। इसलिए नाव लेके जाते हैं। जो बचाने वाला है ना, उसके तरीका अलग होता है, वो जानता है, हर कोई नहीं जाता। तो स्वयं डूब रहे, वो आपको ले करके भी डूबेंगे। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में रसस्यावगाहा तद्भाव गंभीर चित्ता, जिसके अंदर वह राधा भाव है, वो रस आस्वादन तो कर रहे हैं और दूसरों को भी कराएगा। स्वयं वो आनंद में निमज्जित हो रहे हैं, आपको भी लेकर के अवगाहन कराएंगे, नहलाएंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कृष्ण। जब वृंदावन में कृष्ण अकेला ही आस्वादन किया, लेकिन करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीर्पिता श्रद्धा हृदय स्कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन अनर्पितम चरीम चिरात करुणावतीर्ण करो। जो कभी किसी ने नहीं दिया, वही राधा कृष्ण मिलित तनु राधा दूति शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण एक होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में करुणावतार, प्रेमावतार, गौर हरि
वो ब्रह्मा आदियों का दुर्लभ जो प्रेम है, राधा भाव, स्वयं भाव में विभावित है, भाव सागर में डूब रहे हैं, भाव तरंग में तैर रहे हैं, और उनके जो आश्रित हो जाते हैं, शरणागत होते हैं, उनको भी उस रस में निमज्जित करा देते हैं, डुबो देते हैं, आस्वादन करा देते हैं। श्री सच्चिदानंद गौर हरि, इसलिए उनको करुणावतार कहा गया। स्वयं महाप्रभु ऐसे नहीं, खुद रो करके, स्वयं रो करके दूसरों को रुलाता है, स्वयं आस्वादन करके दूसरों को आस्वादन कराते हैं। आपोनी ना आचरी धर्मो जीवेरो ना सिखा न जाए। खुद ना आचरण करने से दूसरों को आप सिखा नहीं पाएंगे। स्वयं रो करके कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण वो केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव त्राहीमान। स्वयं कृष्ण कृष्ण बोल के रो करके जगत को रुलाया। स्वयं को पहले रोना पड़ेगा। स्वयं भगवान होते हुए भी घर बार सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, त्यागी बना। अब बताओ भगवान को क्या आवश्यकता है? कोई भी भगवान सन्यासी नहीं बना। राम वन में गए, फिर घर आए, गृहस्थी बने। भगवान कृष्ण भी वृंदावन छोड़ गए, लेकिन अपने परिवार के साथ रहे। केवल चैतन्य महाप्रभु की इसलिए प्रेमावतार कहा, उन्होंने भरी जवानी में, ऐसा नहीं है बुढ़ापे में जब किसी काम का नहीं है, घर वाला घर से निकाल दिया, आ गए मंदिर में, चलो ये भी ठीक है, किसी बहाने में आ गए। लेकिन 24 साल की उम्र में अपनी अप्सरा सम विष्णु प्रिया देवी को छोड़ करके, अपनी विधवा माता, बूढ़ी माँ, बूढ़ी बोले तो वृद्धा माँ को त्याग करके सन्यास लिया। त्यक्त्वा सुदस्तेजम सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ अर्ज वशसा जदगादरण्यम माया मृगम दैते स्थित मन्न धावता वंदे महापुरुषते चरणारविंदम ध्येयम सदा परिभवं नमविष्टदम तीर्थास्पद विवृंच नूतम शरणम भित्तार्थितीय प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए 2 श्लोक आता है। चैतन्य महाप्रभु के लिए बता रहा है, त्यक्त्वा सुदेस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। लक्ष्मी को छोड़ करके, विष्णु प्रिया देवी कौन है? लक्ष्मी तो है। त्याग करके सुरेप्सिता, देवताओं को जो ईप्सित, जो संपत्ति को छोड़ करके जदगादरण्यम, वन में चला गया, मतलब सन्यास ले लिया। ये माया मरीचि, माया मृग, संसार में क्या है? मरीचि का बताया, रेगिस्तानी भूमि में वहां पानी नहीं होता और बहुत गर्म होता है रेगिस्तानी भूमि में, तो आपको दूर से सूर्य की जो किरण है ना, पानी जैसा नजर आता है, पानी जैसा फील होता है। जब रेगिस्तानी भूमि में रेत के ऊपर सूर्य की किरण पड़ता है ना, तो ऐसा लगता है वो छलक रहा है, पानी की तरंगे। तो हिरण क्या करते हैं? माया मृगम दैत्य सीतमन, वो क्या करते हैं? हिरण दौड़ता है पानी के लिए। तो वहां दौड़ करके दूर गए तो देखा पानी है ही नहीं वहां, और आगे दिखता है, फिर दौड़ते हैं। ऐसे दौड़ 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 करके, एक तो गर्मी है, प्यास है, उसका प्राण ही छूट जाता, पानी नहीं मिलता, क्योंकि पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? ऐसे संसार मरुभूमि है, यहां शांति नहीं है। लेकिन सबको शांति चाहिए, चाहिए कि नहीं आपको? अब डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? कि हमको शांति मिले, जो कष्ट है तकलीफ दूर हो जाए। परिवार के साथ लोग क्यों रह रहे हैं? हमें शांति मिले। नौकरी क्यों कर रहे हैं? हमें शांति मिले। पैसा क्यों कमा रहे हैं? हमें शांति मिले। आप ये जो सड़क है ना, वहां बैठ जाओ, देख लेना, कोई छोटी गाड़ी लेके भाग रहे हैं, कोई बड़ी गाड़ी लेके भाग रहे हैं, कोई स्कूटी लेके भाग रहे हैं, कोई मारुति लेके भाग रहे हैं, है ना, कोई इनोवा लेके भाग रहे हैं, कोई ट्रेन में भाग रहे हैं, कोई ट्राम में भाग रहे हैं, कोई एरोप्लेन में भाग रहे हैं, कोई शिप में भाग रहे हैं, सब जा रहे हैं। रोड पे कोई खड़ा है? सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? सबका एक ही उद्देश्य, शांति चाहिए।
अब घर में रहे तो शांति पाने के लिए, तो हम घर भी छोड़ के आए वो भी शांति पाने के लिए। नहीं, शादी क्यों करता है? शांति पाने के लिए। फिर बच्चा क्यों चाहिए? शांति पाने के लिए। परिवार क्यों बढ़ता है? शांति पाने के लिए। सारे प्रश्न का एक ही आंसर है, शांति चाहिए सबको। ये शांति कहाँ है किसी को पता नहीं है। शांति कहाँ है? राम एक सिंधु सुख राशि, शी करते ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम चरण सुखदाई। शांति कहाँ है? शांति केवल भगवान के भजन में, भगवान की शरणागति में। और शांति भाई कहीं भी ढूंढ लो, शांति नहीं मिलेगी। त्यागात शांति। संसार का भोग को त्याग दोगे जितना, उतने ही शांति है। शांति केवल भगवान की सेवा में शांति है, शांति और कहीं नहीं। हम जिसको शांति बोलते हैं, जड़ सुख है, वो भी तो सुख है, लेकिन वो क्षणिक है, तात्कालिक है। वो सुख थोड़ा देता है, ज्यादा वो दुख देता है। एसी देखो, भारत में जाओ, थोड़ी देर के लिए एसी में बैठो, अच्छा लगा, और बिजली चली जाएगी, या बाहर जाओ इतना ताप, इतना कष्ट देगा। जो एसी में नहीं रहता उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एसी में रहना, जिसकी आदत हो गई, अब उसके बिना रह नहीं सकता। अब बिजली हमेशा होती नहीं है, बाहर भी जाना पड़ता है। कार में चलो एसी है, जब कार से बाहर जाओगे तब एसी कहाँ है? तो ऐसे ही संसार का सुख तात्कालिक, क्षणिक। संसार का सुख, जो सुख दे रहे हैं ना, वो एक दिन तुमको दुख देगा। जैसे अभी ठंडी का मौसम, कहाँ? भारत में ठंडा है ना, तो अब ठंडी के मौसम में रेजाई जानते हो? हाँ, ब्लैंकेट, हाँ, ओढ़ करके आप बड़े आराम से अंदर पड़े हैं, नींद आ रही है, सो रहे हो। क्या? ब्लैंकेट, रेजाई, लेट गए। कितना आनंद दे रहे, आनंद दे रहे कि नहीं जी? जरा सा पैर बाहर हो गया तो तुरंत अंदर कर लिया, पूरे एकदम सिमट के सो गए। अब वही रिजाई आपको मार्च महीने में दिए जाए, मई जून में दिया जाए, तो उसको फेंक, है क्या होगा? जान निकल जाएगी। गर्मी में रेजाई ओढ़ के सोओगे तो देखो, एक ठंडी में सुख दिया, गर्मी में दुख दे रहे। तो अभी जो तुमको सुख दे रहे हैं ना, एक दिन वो दुख देगा। दो पहलू होते हैं, दिन और रात। अभी पूरा चारों तरफ देखो लाइट बंद, क्यों? उजाला हो गया। और जब रात्रि आएगी, उजाला बंद, अंधेरा आ गया, चारों तरफ लाइट जगमगा गया। ऐसा ही तो है, जीवन के दो पहलू है, याद रखना। सुखानी दुखानी च चक्रवत परिवर्तन थे। इतना दिन तक तुमने सुख भोग लिया, अब दुख भोग लो। बैलेंस बना के रखते हैं भगवान। किसी के जीवन में ऐसा नहीं केवल दुखी दुखी दुख दुख दुख, ऐसा नहीं है। सुख भी आता है, लेकिन बहुत कम। संसार है ना जी। और किसी के जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आता है, दुख भी आता है, सुख भी। सुखानी दुखानी च चक्रवत परिवर्तन, ये घूमते रहते हैं। जैसे हमारे जो घड़ी है ना जी, उसकी जो सुई है ना जी, वो टिक 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 तो रुकता नहीं है, चलता रहता है। सुई रुकती है? वो चलती रहती है, टिक टिक टिक। आप रुक जाओ, सो जाओ, लेट जाओ, और इतने बज गए, वो चल रही है, 24 घंटा वो चली रहे। ऐसा हमारे जीवन की पहलू है। सुखानी, ना चाहने पर भी दुख आएगा, और ना चाहने पर भी सुख भी आएगा। लेकिन लोग सुख मांगता है, दुख नहीं मांगता, फिर भी आ जाता है। तो ये मरुभूमि क्या है? संसार है। श्री चैतन्य महाप्रभु सब छोड़ छाड़ करके भागवतम में दिया है महाप्रभु के लिए। तो स्वयं भगवान होकर के भी संन्यास ग्रहण किया। कितनी उम्र में? 24 साल की उम्र में, पूरा यंग शरीर। महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का भजन करने के लिए जवान शरीर चाहिए, युवा शरीर चाहिए। बुढ़ापे में तो मुश्किल है ना। अगर मैं आपको कहूं, मामा जी,
अगर आपको कहूं 4 धाम पैदल जाओगे? 1 किलोमीटर आप चल नहीं पाओगे, 4 धाम कैसे जाओगे? बुढ़ापे में नहीं होगा। वो तो 20, 25, 30, 40 साल के लड़के कर सकते हैं, जवान। हाँ, 70, 80 साल के बड़े बूढ़े लोग कहां चल पाता है? वो ऐसे ही नहीं चल पाते। शरीर में एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, शरीर में जोश नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में जोश नहीं होता, होश बहुत होता है। और जवानी में होश तो नहीं होता, जोश बहुत होता है। लेकिन किसी किसी को बचपन में जोश भी होता है, होश भी होता है। क्या करना है? किसी को बुढ़ापा हमारे लिए दुखदाई है, और दुख की घड़ी में भगवान का नाम लोग आराम से भले ही याद कर लेते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाता। इसलिए भगवान का नाम कुमारम आचरत प्रहित, कुमार काल से भगवान का नाम लेना चाहिए जवानी में। चैतन्य महाप्रभु 24 साल की आयु में घर छोड़ दिया। यही शिक्षा दे रहे। स्वयं भगवान विषय विग्रह होकर के भी आश्रय विग्रह का स्वरूप में तो करुणावतारण न करो, स्वयं रो करके जगत को रुलाए, स्वयं प्रेम आस्वादन करके जगत को आस्वादन कराए। राधारो महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के, यदि गौरांग नहीं तो तब की हुई तो क्या मने दरिताम दे। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो राधा रानी की महिमा क्या है कोई नहीं जान पाते। आज जो लोग इतना राधे 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 करके डोल रहे हैं, राधा रानी क्या चीज है, क्या बुझते हैं, पता है कुछ? राधा रानी का नाम कौन ले सकता है? राधा रानी ऐसे कोई प्रेम के, कोई ऐसे गली के कोई प्रेमिका नहीं है। वो राधा रानी जैसे त्याग, राधा रानी जैसे समर्पण, राधिका तू आत्मा तस्सा श्री कृष्ण आत्मा, कृष्ण की आत्मा है राधा। ऐसा नहीं है, काम नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, राधा राधा राधा। एकादशी का व्रत करता नहीं है, भोग में तुलसी पत्ता डालता नहीं है, भगवान का भोग ही नहीं होता। नहीं, हमारे यहां तो सहचरी भाव, राधा रानी की शीत प्रसादी। अरे तुम कर लो, लेकिन जो तो तुम्हारी शरण में आ रहे हैं उसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, उनको तो साधन करना चाहिए। हमारे गुरुजी चलो महाभागवत है, उनके लिए नियम कुछ नहीं है, लेकिन जब शरण में बद्ध जीव आते हैं उसके लिए तो सारा साधन है। और उसी को कह दो एकादशी नहीं करो। और गुरुजी देखो, हमारे जितने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब सिद्ध स्वरूप में मंजरिया है, लेकिन साधन करके दिखाया। गीता में एक श्लोक आता है, जत जत चरित श्रेष्ठ देवता जन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। चाहे सिद्ध महापुरुष क्यों ना हो, वो आचरण करेगा, लोगों को शिक्षा देगा। इसलिए जो महाभागवत है ना, वो किसी को शिक्षा नहीं देते, तो समाधि में रहते हैं। इसलिए उत्तम भागवत के परिस्थिति में, स्थिति में आकर के लोगों को शिक्षा देते हैं, स्वयं आचरण करके, स्वयं एकादशी करके, जैसे चैतन्य महाप्रभु। अब भगवान उनकी क्या आवश्यकता सन्यास लेने के लिए? इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, जब आप कपट सन्यासी हो, इसकी चर्चा हम शाम को करेंगे। हमारे जो शिष्य अजित कृष्ण, उसके घर में करेंगे शाम को। याद दिला देना, रहोगे आप लोग? नहीं, हम नहीं रहेंगे। हाँ, आपको दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु के लिए बात है कपट सन्यासी। अब वंचना कर रहे, आप भगवान है, 56 भोग पाते हैं, अब सन्यास धर्म पालन कर, इतना कठोर नियम। गंभीरा आप देखा कभी गए? कितनी छोटी सी जगह, अब महाप्रभु कितने लंबे चौड़े, उस गंभीरा के अंदर ऐसे ही पड़े रहते थे, ना कभी अच्छा खाए ना अच्छा पिए अच्छे से। भगवान इतना वैराग्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे, आप कपट सन्यासी हो, क्यों ही ऐसे सन्यास का धर्म पालन कर रहे हैं? आप भगवान है, जगन्नाथ मंदिर में तो 56 भोग प्रसाद पाते हैं, और यहाँ वैराग्य है, तो कपट नहीं हुआ? आप कपट सन्यासी है, छोड़िए।
सन्यासी को तो त्याग देना चाहिए स्त्री को। तो महाप्रभु ने कहा त्याग तो दिया विष्णु प्रिया को। बोले त्याग तो दे करके आए, लेकिन साध लेके डोल रहे हो। बोले कहां साध लेके डोल रहे हैं? महाप्रभु कह रहे साध लेके कहां डोल रहे हैं स्त्री को? बोले नहीं, आपका जो रंग है ना, गोरा रंग, वो कौन है? आप ही हो। वो तो राधा है। आप तो कृष्ण हो, आप तो काले हो। कृष्ण तो काले हैं, श्याम सुंदर है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नौ मिढ़ते अभ्रपुषे तरितम वराय गुंजावताम स पिच्छलसन मुखाय। तो नौ मिढ़ अभ्रवपुषे, अभ्रवपुषे मतलब जो श्याम होता है, काला होता है। भगवान कैसे है? श्याम वर्ण है। नव नीरद निंदित कांति धर्म। आप तो राधा अंग स्पर्श, राधा रानी का अंग स्पर्श। 24 घंटा आप स्त्री को आलिंगन करके बैठे हैं। राधा आलिंगित विग्रहम, परम गुरुदेव ने कहा। जो राधा विनोद बिहारी कैसे हैं? लोग कहते हैं आपके मंदिर में राधा विनोद बिहारी कृष्ण भगवान गोरा कैसे, सफेद कैसे, काला होना चाहिए कृष्ण? नहीं, राधा चिंता निवेशना यश कांति विलोर पिता श्री कृष्ण चरम वंदे राधा आलिंगित विग्रह। राधा रानी को आश्लेष करके, आलिंगित करके, प्रेम में आप्लुत होकर के कृष्ण ही गोरा बन गया। राधा अंग स्पर्श, राधा रानी का अंग का स्पर्श से श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बना? गौरांग बना। इसलिए कह रहे राधा दूती शुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। दूती मतलब कांति। राधा कृष्ण प्रणय विकृति। महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का प्रणय विकृति। दूध का विकृति क्या है? दही है ना जी। दूध का विकृति का दही है। बोले ऐसे राधा कृष्ण का विकृति एक स्वरूप कौन है? ये प्रेममय स्वरूप गौरहरि, गौरांग देव। राधा दूती शिवोलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। राधा कृष्ण प्रणय विकृति। लादिनी जो राधा रानी है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी। अस्मादेकात्मना भोपी देव गतो भेदौतौ चैतन्य प्रकट्य अधुना। शरीर का भेद है, लेकिन दोनों एक ही वस्तु है। राधा दूती शिवोलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। राधा कृष्ण का प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रणय विकृति है। कौन है? सचिनंदन गौरहरि। अरे देखो, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, ये कौन है? सचिनंदन गौरहरि है। सचिनंदन गौरहरि। इसलिए राधा रानी का जो रंग, उसके वो राधा रानी का रंग नहीं है, गदाधर विषाद है। गदाधर कौन है? राधा रानी का अवतार है। महाप्रभु क्षेत्र संन्यास, एक गदाधर क्षेत्र संन्यास लिया, लेकिन महाप्रभु जो दक्षिण भारत जाना चाहते थे तो गदाधर कहता मैं भी जाऊंगा। महाप्रभु ने कहा क्यों, तुम तो क्षेत्र सन्यासी हो। बोले क्षेत्र सन्यास भाड़ में जाने दो, ये नियम हमें नहीं चाहिए, ठाकुर जी की सेवा चाहिए, क्योंकि राधा जी है। नियम किसके लिए? भगवान के लिए है। नियम भगवान। अगर तुम्हारा नियम भक्ति के लिए अनुकूल है तो ठीक है, भक्ति के प्रतिकूल हो जाए तो कोई नियम नहीं। इसलिए तो भैया मैं अपने आप को कहता हूं, बढ़िया खाओ पियो, खूब कथा सुनाओ, खूब कीर्तन करो, खूब सेवा करो। बिना खाए पिए भूखे वैराग्य लोगे, ना हरिनाम करोगे, ना सेवा करोगे, ना कुछ करोगे, ऐसे नियम हमको नहीं चाहिए। हमारे गुरुपाद में भक्ति वेदांत चलो बामन गोसाई महाराज जी कहते हैं, और कोई निर्जला व्रत करते हैं ना, बोले बहुत अच्छी बात है करो, लेकिन मंदिर के सारा बर्तन मांजना पड़ेगा, सारा रसोई करना पड़ेगा, सारी सेवा करना पड़ेगा। निर्जला लेकर के, माला लेके सारा दिन कमरे के अंदर बैठने से नहीं चलेगा। सेवा नहीं छूटनी चाहिए, सेवा करो, निर्जला रहो, कोई बात नहीं। इसलिए तुम भले ही खाओ पियो, लेकिन सेवा नहीं छूटनी चाहिए। भगवान की सेवा नहीं हो पाए ठीक से निर्जला के। जैसे हमारे अतुल प्रभु
नहीं आप लोग जैसे निर्जला कल किया, हम तो हैरान हो गए, निर्जला करके भी आप इतने दूर से आए, 2 घंटा टाइप करके हमारे साथ, फिर कथा सुने, फिर बर्तन मांजा, नहीं किया, घर का सारा सफाई सब कुछ किया है। तो गुरुदेव यही कहते हैं और ज्यादा फल मिलेगा। निर्जला का मतलब नहीं है बस बैठ गए माला लेकर के केवल, सेवा कौन करेगा? तो वैराग्य भक्ति के अनुकूल होना चाहिए, वैराग्य भक्ति का बाधक नहीं होना चाहिए। कल मैं और एक बात बताया था, केवल भूखा रहना वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब विशिष्ट परम पुरुष राग, परम पुरुष भगवान में अनुरक्त हो जाना वैराग्य है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आप कपट सन्यासी हो। कपट क्यों? आपके साथ कौन है? हमेशा तो राधा जी है। बात ठीक भी कह रहे हैं। तो अपनी आचरी धर्म, महाप्रभु स्वयं तो भगवान है, राधा जी को छोड़ के कैसे? शक्ति है, शक्ति शक्ति मानो और अभेद में, तो आप शक्ति को छोड़ के रह सकते हैं? नहीं। देखते हो ये भी शक्ति है, सुन रहे हो ये भी शक्ति है, सोच रहे हो ये भी शक्ति है। लोग कहते हैं ना, सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति खत्म हो गया, बोलता है कि नहीं जी। स्मरण शक्ति खत्म हो गया मतलब पागल हो गया, किसी को पहचान नहीं पा रहे, ऐसा तो है। ये भी शक्ति है। तो शक्ति कौन है? श्री राधा जी है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा रानी के बिना कृष्ण नहीं रह सकता, कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकता। जैसे दूध और दूध की सफेदी, फूल और फूल की सौरभ, फूल की लालित्यता अलग नहीं हो सकता। अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति अभेद है। ऐसे राधा कृष्ण दोनों अलग नहीं हो सकते। पानी और पानी के तरंग, मृग मद जो कस्तूरी और उसका गंध, वहां सारा प्रमाण दिया है। तो ऐसे सचिनंदन गौरहरि स्वयं भगवान होते हुए भी सब कुछ छोड़ करके शिक्षा दिया। ऐसे तुम गुरु बना है, तुम एकादशी नहीं करेगा, भगवान का भोग नहीं, नहीं सिद्ध हम तो राधा रानी की सहचरी बन गए। ठीक है तुम बन गया, लेकिन जिसको बनाना चाहता है उनको भी, अच्छा जो राधा रानी सहचरी बन जाता है, जो राधा रानी, उनकी भी तो सेवा करते हैं, उनकी भी तो सेवा होती है कि नहीं जी। कल मैंने बताया था, हमारे परम गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ रसोई नहीं सीखोगे तो वहां राधा रानी के पास जाके क्या करोगे? वहां तो रसोई बनाना है। इसलिए बोलता हूं बढ़िया रसोई सीखो। वो भी महाप्रभु के धारा में आए ना, महाप्रभु को क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं वो ही बनाना सीखो। हम तो सुरनाम के हैं, ऐसे ही खाते हैं, वो नहीं चलेगा। हम तो हॉलैंड के, हम यहाँ के, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तुम जैसे बनाओ वैसे बना के देने से खाएगा कोई? भगवान कैसे खाते हैं ऐसे बना के दो, तुम्हारे मनपसंद भगवान नहीं खाएंगे। समझ में आया? भगवान को कैसे अच्छा लगता है। हाँ ये चीज अलग है, हमारा भाव है, हम जैसे भी दे ले। बहुत से लोग कहते हैं अरे भगवान भाव के भूख है। अरे भाव आएगा कहां से? तेरे अंदर तो भाव है ही नहीं है, भाव का तो अभाव है। बोले हमारे अंदर किस चीज का अभाव नहीं है? बोले किसका अभाव है? बोले अभाव का अभाव है। अभाव का अभाव है, बल्कि इस अभाव में भी भाव है। इसलिए भगवान जैसे शास्त्रों में बताया ऐसे ही करके देना है, सीखना है। नहीं तो हम सीखेंगे नहीं, हमको जैसा आते हैं हम ऐसे करेंगे, ऐसे बोलने से चलेगा? देखो भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, कीर्तन गाते हो भोग लगाने के बाद, एक कीर्तन है, तो उसमें सब्जियों का नाम है, व्यंजनों का नाम है। अभी 2 मिनट के अंदर समाप्त कर देते पारण करने। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, तो उसमें सबसे पहले जो व्यंजन का नाम आते हैं, सब्जी का नाम आता है सुखादा शाकादी भाजी नालिता कुसुमांड। शुक्ता महाप्रभु का। शुक्ता क्या होते हैं? करेले और सारे सब्जी मिक्स करके ये थोड़ा सा रस टाइप का बनाना। लोग जानते नहीं,
महाप्रभु के देश के लोग छोड़ करके जानते नहीं, लेकिन जो महाप्रभु के गणों में आ गए, उनकी धारा में आ गए, वो भी सीख गए। तुम केवल पूरी सब्जी छोले खाने से काम नहीं चलेगा। महाप्रभु का भक्त है तो सुखादा शाक सुक्ता ये सब बनाना है। कैसे बनता है सीखो। हम ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां एक माताजी मेरे लिए सुक्ता बना के लाई। वो कोई इंडियन नहीं है और इतना मस्त बनाया, बढ़िया बनाया। तो मैंने कहा, मैं तो देख के हैरान हो गई, ये कैसे बनाए। मैंने कहा क्या है ये, मेरे को तो पता है वो बनाया सुक्ता। बोले ये सुक्ता है। बोले आप कहाँ से सीखा। बोले हम जैसे भारत में गए तो उस कीर्तन में देखा सुखादा शाकादी भाजी, तो मैंने कहा ये क्या चीज है। तो फिर हम स्पेशली हमने सीखा इसको और बार बार ट्राई करते करते महाराज ऐसा बनाया। अब बताइए आपको कैसा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। बोले मैं कम से कम हफ्ता में महीने में एक या 2 बार बना के महाप्रभु को भोग लगाता हूं। यही तो भाव है। हम दवाई खाते हैं, हम उबला हुआ खाते हैं, इसलिए भगवान को भी उबला हुआ देंगे, चलेगा। भगवान को परिपाटी के साथ भोग लगाना है, चाहे हम खाएं या ना खाएं। हम बीमार है, भगवान नहीं है। हम रोगी है, हमारे अंदर बीपी है, शुगर है, भगवान के अंदर नहीं है। हम मिठाई नहीं खाते तो भगवान को मिठाई भोग नहीं लगाते, चलेगा। इसलिए जैसे वो कीर्तन में है, उस श्लोक में है सुखादा शाका देवाजी, कभी कभी छापान्न भोग, उसमें छापान्न नाम भी नहीं है। जब छापान्न भोग बनाओ तो उसी हिसाब से एक बार भोग लगाओ। ये भक्तिवंत ठाकुर जी ने लिखा है। तो कहने का मतलब है महाप्रभु स्वयं आचरण करके शिक्षा दिया, लेकिन लेने वाला कहां, कितना ले वो तो जाने। तो मैं ये कह रहा था, मंद सुमंद मतय मंद भागवत, कलियुग के मनुष्य अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प मेधा। उसका एक ही उपाय है कलियुग में, क्या भगवान ने बताया है, हरि का नाम। द्वापरे परिचर्याम और कलौ तद्धरित कीर्तना। कलियुग भगवान का नाम लो, खाते पीते बैठते, की शयने की भोजने की बा जागरणे अहर्निशि चिंत कृष्ण बलहो बदने। खाते पीते बैठते सोते, टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास। लोग कहते टाइम तो नहीं है, टाइम नहीं है उसके पास, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे ही होटल में जाएगा, ऐसे स्टोर में जाएगा, हजारों यूरो खत्म करके आएगा, पैसा नहीं है। अब यहाँ बोलो भगवान के लिए कुछ ना, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। शादी में ब्याह पार्टी में जाता कितना पूरी रात जाग के, और कथा कीर्तन के लिए 1 घंटा तो होता है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। अरे कोई संत आए, कोई गुरुदेव आए, कथा सुनने के लिए टाइम नहीं, हम तो जाएंगे पार्टी में, दोस्त के वहां जा रहे। इसका मतलब भगवान की कथा से साधु संत से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं, साल भर में तो एक बार आता है, ठीक है चले जाओ, वहां प्रेजेंट होकर के आओ, उनको दिखा के आओ। लेकिन विशेष परिस्थिति कि आज हमारे यहाँ महात्मा संत आए हैं, हमको यहीं रहना है। जैसे हमें ठेंगा दिखा के चले गए ना, महाराज नहीं हम नहीं आ सकते, तो वहां भी ऐसे भी तो कर सकते हो। अब तुमको समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्या है। अब भगवान की कथा साधु संत तुम्हारे जीवन में ज्यादा महत्व है तो तुम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। महत्व क्या है, जिंदगी भर जन्म जन्म जिसका महत्व दिया वही हमें छोड़ के चला गया। तो कलियुग में खाते पीते बैठते, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम, कलो नास्ते नास्ते गतिरन्नता। नाम ही आधार, कलो केवल नाम आधार। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलेंगे 10 बजे से कृष्णा मंदिर में, 10 बजे से 1 बजे के बीच में हरिनाम हरि संकीर्तन हरि चर्चा, और फिर 5 बजे मिलेंगे। कहाँ देन हाइक में है, सूत्र में है, देनहाक के बगल है, सूत्र में है। अच्छा सूत्र में है, अच्छा, देनहाक के बगल में एक स्थान है, सूत्र में। अच्छा, वहीं हम लोग फिर हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करेंगे। एक बार सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण।